आपको तुरंत बुलवा लूंगी क्लास में। अभी आप जा सकते हैं। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट्स मी एंड माई सेल्फ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं उठ चुकी थी और यहाँ पे मेरी आइज़ पे पता नहीं है क्या हो गया, दोनों आँखों पे स्वेलिंग आई हुई है और एक मीठी मीठी सी खुजली चली हुई है। या तो किसी मच्छर ने काट लिया या पता नहीं क्या हो गया, दोनों पे देख भी सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं आते ही आ गई थी पर्दे हटाने, क्योंकि जब तक घर में अंधेरा होता है ना अच्छा नहीं लगता। तो सुबह उठते ही सबसे पहले काम मेरा यही होता है पर्दे हटाने का। और टाइम अभी 6 नहीं बजे हुए हैं, 5:45 हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं फिर आ गई थी किचन में। तो आज मुझे बनाना है इडली और सांभर, इसलिए फिर मैं जल्दी उठ गई थी। अदरवाइज़ मैं 6:15 बजे तक उठती हूँ, क्योंकि स्कूल का टाइम अभी लेट है, 8:45 का है। तो सोचा कि 2-3 दिन थोड़ा और इसका वो कर लेते हैं, लाभ उठा लेते हैं। बाकी तो फिर 5 बजे ही उठना है। तो आज मुझे 2-3 चीज़ें फालतू बनानी थी, तो इसलिए मैं टाइम से उठ गई थी। तो सबसे पहले सांभर के लिए मैं सब्जियों को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। सब्जियाँ तो मैंने रात में ही कट करके रख दी थी, क्योंकि पता था सुबह सुबह ज़्यादा रस हो जाता है, भागा दौड़ी ज़्यादा होती है काम में। तो यहाँ पे भिंडी और बस ये कद्दू ही था मेरे पास, बाकी और ज़्यादा सब्जियाँ नहीं थी। तो मैं सिर्फ इन्हीं से बनाऊँगी। और ये भी मुझे ये दोनों सब्जियाँ ख़त्म करनी थी, इसलिए मैं बना रही हूँ सांभर, नहीं तो कोई मन नहीं था मेरा सांभर बनाने का। उसके लिए मैं 2 प्याज ले लिए और 2 से 3 टमाटर लिए। तो इनको मैंने दोनों को कट कर लिया था। और इसमें कुकर में मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा ज़रा सा तेल डाला है। और इसमें फिर हम हल्का सा ये सांभर मसाला ऐड कर देंगे, जिससे कि सब्जियों में एक अच्छी सी स्मेल हो जाए, इसकी खुशबू हो जाए मसाले की। और साथ ही ऐड कर देंगे प्याज और साथ में टमाटर और बाकी सब्जियाँ। और जो हमने दाल भिगोई थी, ये अरहर की दाल है जो मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी, इसको भी ऐड कर देंगे। और इन सबको अच्छे से मिला देंगे। और ऊपर से कुछ ये बेसिक मसाले डालेंगे, जिसमें सिर्फ हल्दी और नमक ही है, इसी को ऐड करेंगे। और एक मिर्ची जो मैं ऐड करना यहाँ पे भूल गई थी। उसके बाद इसमें पानी डाल के और इसको 2 से 3 विसल आने तक रख देंगे गैस पे। साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ इडली के साथ खाई जाने वाली चटनी, कारा चटनी बोलते हैं जिसको, जो प्याज और टमाटर की होती है। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची ले ली है और साथ ही में चने की दाल और ये उड़द की धुली हुई दाल होती है, ये जाती है इसके अंदर। तो मैंने तेल डाल के, जैसे ही तेल गर्म हुआ तो मैंने दाल ऐड कर दी। और उसके बाद ये 2 से 3 लहसुन की कलियाँ थी और फिर प्याज, टमाटर और मिर्ची, ये सब ऐड करके इनको अच्छे से मिला देंगे। और साथ ही में ऐड कर देंगे इसमें नमक। और जब ये पक जाएंगे, टमाटर अच्छे से गल जाएगा, तो हम इसको उतार देंगे, बंद कर देंगे गैस को और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे ये जो चावल का पेस्ट मैंने बनाया था नाइट में, रात में पीस के रख दिया था मैंने, रात में ही भिगोए थे। तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, तो ये फ्रेगमेंट नहीं हुआ ये। और इसके अंदर कुछ दाल भी नहीं थी, तो इस वजह से भी ये ज़्यादा फ्रेगमेंट नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ कि मैं इडली नहीं बनाऊँगी सुबह, क्योंकि फिर इससे अच्छी नहीं बनेंगी। और फिर यहाँ पे ये ठंडा हो गया था मसाला, तो यहाँ पे हम इसको पीस लेते हैं। और जल्दी जल्दी में इसमें जार में पहले से ही मैंने कढ़ाई धो के पानी सा डाला था, वो भी नीचे स्लैब पे बिखर गया। तो यहाँ पे हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये कितना अच्छा कलर आया है चटनी का। तो इसमें तड़का लगा देंगे चटनी में। जब तक चटनी में तड़का नहीं लगाते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं आता है। और जैसे ही तड़का लगाते हैं तो उसमें एक चिकनाहट सी आ जाती है चटनी में, जो खाने में भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का और इसका कड़ी पत्ते का ही छोंक लगाया है। आप चाहो तो उड़द की दाल भी डालते हैं इसके अंदर, जो ऑथेंटिक चटनी होती है उसमें डालते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया उसको। तो चटनी मेरी बनके रेडी हो गई थी। सब्जियाँ भी यहाँ पे कुक हो चुकी हैं हमारी। तो यहाँ मैशर की हेल्प से मैं इनको मैश कर लेती हूँ। और आपको जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको पतला रखना है सांभर को, उतना पतला आप इसको रख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड करना। तो यहाँ पे ये इमली का पल्प है, ये भी हम इसी स्टेज पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका पल्प निकाल लेते हैं। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, तो ये आसानी से मैश हो रहा है।
तो मैं इसको छलनी की सहायता से छान के इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं उधर पोहे भी बना रही थी, वो मेरे बन चुके थे क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला था कि पोहे लेके आना, तो मैंने रात में भी पोहे बनाए, फिर सुबह भी बनाए और नाश्ते में भी फिर हमने पोहे ही खाए, चाय पोहे। तो वो बन के रेडी हो चुके थे। तो आज मैं कई सारी चीज़ें बना रही थी साथ ही में, और इसके साथ ही फिर हमने ये छोंक रेडी कर दिया इसके लिए, सांभर के लिए। उसमें मैंने लिया हींग लिया था, मेथी दाना, जीरा और सरसों के दाने और सूखी हुई लाल मिर्ची, और ऊपर से जो लाल मिर्ची मैं डालना भूल गई थी उसको मैंने अभी ऐड कर दिया पाउडर को। और जब लाल मिर्च का पाउडर जब आप ऐड करें तो गैस को बंद करके उसको फ्राई पैन को नीचे उतार के ही ऐड करें, क्योंकि पाउडर है तो जल्दी जल जाता है, वो उसके जले जले की स्मेल आती है। तो यहाँ पे छोंक हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको एक बॉयल आने के लिए रख देंगे गैस पे। तो यहाँ पे किचन का ऑलमोस्ट सारा काम मेरा हो चुका है फिनिश। और मैंने इडली तो बनाई नहीं, और साथ तो फिर मैंने पराठे बना दिए थे, हस्बैंड के ही बनाए थे। मैं तो लंच लेके ही नहीं गई थी क्योंकि मैं पोही लेके जा रही थी, तो बस इसी से हो जाता है। उसके बाद फिर आ गए थे हम स्कूल में, और ये 21 जून था, योगा डे था, तो फिर हम लोगों ने स्कूल में किया था योगा सेशन स्टार्ट हो गया था हमारा। कहाँ बैठी है घुस के? पीछे पीछे रेनू जी। हाँ जी बोलो जी, तुसी सुनाओ। आज रेनू जी की नैम नहीं आई, चने से बहुत मिस कर रही। सैड आई एम मिसिंग सो मच, इसलिए आज मैं काम में भी मन नहीं लगा। जा भाई जा जा जा। I will come after you. I will teach after before between. I am clearing my topic. कौन सा भी कुछ और ही देखूंगी, देखते हैं क्या देखते हैं, अपने हिसाब से बोल देंगे जो दिमाग में है। अब नहीं आया दिमाग में तो अच्छा नू तो जब यहाँ पे डेमो देने के लिए आए थे, क्या सोच के आए थे? पकड़ा दिया मैडम, अभी कुछ दिमाग में आ नहीं रहा। बस ये था जैसे दिमाग में आया मैं आपको तुरंत बुलवा लूंगी क्लास में। अभी आप जा सकते हैं, मैं तो काम कर ये लूंगा। होता मधु, तब तक जब मैं यहाँ अपने पे आई टीएलएम थी, वगैरह बना लूं। कुछ तो तैयारी करके आई थी भैया, जो कुछ भी कह सकता है आदमी, कुछ भी पढ़ा दो। तो हम तो इतनी टेंशन ही नहीं ले रहे, आप ही ले रहे हो। मैं कहाँ ले रही हूँ, बिल्कुल लिया मुझे आपने। टेंशन में डाल रहे हो। भगवान देखा मैंने सिर्फ इतना शिवानी को पकड़ पकड़ के पूछ रहे अरे थे। मैं पूछ रही थी कि एक बार तू चल पढ़ा के दे। अब तो बार बार वही टॉपिक लेके आ रही है, हाय हाय बातें भी ना करूं। उसी टॉपिक पे करेंगी। ओह माय गॉड, बातें तो कर सकती हूँ। हमारे सामने जोमेटो वाला जा रहा है और हम इसे रोक के इसका सब बैग खाली भी करवा सकते हैं। ओ ये क्या है? नोलिया नेवला। स्क्विरल है। हाँ वो नहीं है, नेवला है, नेवला। नेवला गाँव में नोलिया ही बोलते उसको, नेवला। फिर मैंने ऐसा होता है जब हम अपनी सच में अपनी टोन ही बोलते थे, भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। हाँ मौसम तो अच्छा हो रहा है ना बारिश का, बट आ नहीं रही। रोमांटिक। रोड ट्रिप। ग्रैंड ओपनिंग हुई नहीं है क्या अब तक इसकी? नहीं क्या अब तक? पास के पास होते थे, यहीं पे शॉपिंग करना। और ट्रेंड तो आ जाता है।
ब्रांड भी तो आएगा, सुपर मार्केट दोनों ही आते हैं साथ में। इसी से ले लेते हैं छोले कुलचे। ये रेडी वाला खड़ा है। एक करते करते चलिए अभी शुरू हो गया। कल सुबह तो टाइम उठा लूंगी। 13-14 प्लेटों का ऑर्डर है तेरे लिए। सही है, यहाँ से भी हमने छोले कुलचे अपना खिला, हमारी मर्जी जो हम खिलाए। तो आज कहाँ जा रही हो इवनिंग में? सदर से क्या परचेज कर रही हो? मेरे लिए ब्रश पेन नहीं, कुछ लाइक सीजन मार्कर्स भड़क परचेज यार सदर बाजार में ना ब्रश पेन लाइयो मेरे लिए भी, पूछो। मैंने तो सीजन मार्कर का सेट मंगवाया है। सीजल मार्कर मंगवा लो ना, अभी ब्रश पेन लो। तू कुछ लाएगी है तेरे पास है? मेरे पास तो सीजल है। तो मेरे लिए भी वही लिए। फोन पे बताइयो कितने रुपए का? 120 के। हाँ, तो हाँ, ले वो तो सीजल मार्कर तो 80 के, जो सोहिनी मैम के ना, हाँ। वो वाले शायद 120 के हैं। वहाँ पे हाँ, तो वही ले आई हो ये। अच्छा, इनको कौन सा मार्कर कहते हैं? सीजल मार्कर तो वो वाला है जो मेरे पास है, तरह का होता है। और वो वाले सोहिनी वाले लाइयो, वो ज्यादा पसंद आ रहे मुझे। वो इसके लिए ला दियो, आप इससे बोरो करना। नहीं, बोरो क्यों करेंगे? मैं वो स्कूल में लाऊंगी नहीं। क्यों नहीं लाएगी? क्यों लाऊं? वेरी चालाक ना है। भाई। कर रही है। मेरा डेस्टिनेशन तो आ गया भैया। चलो घर चल, घुमा लेती हूँ, रास्ता तो यही है। ये तो बंद कर दिया। रास्ता तो एक ही है, घुमाऊंगी ना। नहीं, मैं थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि फिर मैं सदर जाऊंगी ना। कितने बज गए? तो आज हो गया पक्का 2 बजने वाले हैं। फिर रास्ते में सोगी तो मैं भी अब जाऊंगी टुट्टी पे। तो ना सो, पीछे वाला तो सो गया। यार सोगी तो, आज मैं सोगी तो पीछे वाला तो आप ही सो जाएगा। अच्छा, तू स्कूटी लेके जाएगी? कितना टाइम लगता है यहाँ से घर जाने में? मुझे 15-20-25 मिनट। 25 मिनट तो लगते हैं। हाँ, मैक्सिमम। चलो जी, बाय बाय। चलो जी, शाम को आती हूँ, तेरे टिफिन वगैरह सामान वगैरह रखना। नहीं, हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं स्कूल से आते चली गई थी मार्केट में अपनी फ्रेंड के साथ। तो हम वहाँ से लाए हैं, और मैं सारा, ये तो उसी के सूट है, ये मेरी फ्रेंड के सूट हैं, ये वो लेके आई। हम लोग सदर गए थे। इसमें है मेरा सामान, पाव भाजी मसाला पैक्स। ये सारे सूट हैं जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। और इसमें लेके आई हूँ मैं ये डिस्पोजल का सामान, क्योंकि कल स्कूल में मुझे देनी है पार्टी मेरे बर्थडे की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाई थी डिस्पोजल। और ये 2 मैंने वहाँ पे चकुंदर ली थी, तो मैंने इनको इसी में पटक दिया। यहाँ पे ये कलर है, ये मेरी फ्रेंड ने मंगाए थे, ये एक दूसरी फ्रेंड ने मंगाए थे, ये उसके कलर हैं, ये भी उनके ही हैं। यहाँ पे ये लाई हूँ मैं कड़े। ये मुझे 50 के 2 मिले हैं। और इसमें है एक लक्कर। किचन में भी सब ऐसे ही पटक के चली गई थी मैं। यहाँ पे लंच बॉक्स भी मेरा यहाँ पे रखा है। लंच बॉक्स तो धो रही थी मैं, सिर्फ यही पड़ा हुआ है, इसको इधर रख देते हैं। बाकी हम वहाँ से लाए थे फिर जलेबी। जलेबी सदर में फेमस है, सरदार जी जलेबी वाला, उसकी बहुत ही टेस्टी जलेबी होती है। और उसकी शॉप पे इतनी भीड़ होती है कि लाइन लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 50 रुपए की लाई हूँ, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं खाने वाले। और साथ में ये लाई हूँ पाव भाजी के लिए सब्जियाँ। इसमें है शिमला मिर्च, मटर, यहाँ पे धनिया है, गाजर है, गोभी है। तो ये सब मैं लेके आई हूँ। और पाव और ये सब उसके लिए मैं ऑर्डर कर दूँगी ब्लिंकिट से। फिर उसके बाद मैं धोने लगी थी आके कपड़े, क्योंकि फिर फ्राइडे का दिन था ये। सैटरडे को मुझे वैसे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कूल में मुझे पार्टी देनी है। मेरे बर्थडे की पार्टी थी जो ड्यू थी, तो मैम ने बोला कि होममेड रेसिपी कुछ बना के ला सकते हो।
तो फिर सुबह सुबह तो मुझे वैसे ही टाइम नहीं मिलेगा इसमें, और शाम को फिर हम लोग घर चले जाएंगे, और मंडे से तो स्कूल स्टार्ट ही हो रहे हैं। तो फिर मैंने यहाँ आते ही कपड़े धोने भी स्टार्ट कर दिए थे। मन पक्का बना लिया था कि थकावट तो हो ही रही थी, बट सोचा कि चलो धोने तो हैं ही। और ये जाला उतारने का भी मैं कल ही लेके आई हूँ मार्केट से। यहाँ पे मैंने बेडशीट भी हटानी थी, क्योंकि इसे मुझे धोना है, तो यहाँ पे मैं बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। और मुझे इस बेडशीट का कलर ना बड़ा ही अच्छा लगता है। पहले तो जब हमने घर बनवाया था तो मैंने सोचा कि यही वाला सेम ग्रीन कलर ना हम घर की दीवारों पे करेंगे, बट किसी ने सजेशन दिया कि ग्रीन डार्क कलर जितने आप करोगे ना तो उससे घर का अंधेरा हो जाता है घर में, और घर भी छोटा छोटा दिखता है। और ये बात सच है बिल्कुल। फिर हमने डिसाइड किया कि हम बिल्कुल ही लाइट कलर पे जाएंगे, तो फिर हमने यहाँ पे क्रीमी पाई करके कलर करवाया था। और आप लोग भी कभी ऐसे घर बनवा रहे हो तो प्लीज़ लाइट कलर पे ही जाना। और यहाँ पे ये देखो किचन में मैं वाटरमेलन, हस्बैंड जब गांव में गए थे लास्ट सैटरडे को तब लेके आए थे, और ये तब से हमने खाया ही नहीं है। वो कपड़े धोने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे इडली का बैटर तो रखा ही था, तो उससे मैंने 1-2 तो डोसे बनाए थे और साथ में सारी इडलियाँ बना ली थी। और ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे कुक हो चुकी है। हमने नाइफ़ डाल के देखा तो बिल्कुल क्लीन आ रहा है हमारा नाइफ़, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी हैं। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये चटनी जो सुबह बनाई थी वो सुबह तो यूज़ हुई नहीं, क्योंकि इडलियाँ तो थी नहीं और रोटियों के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे ये हमारी साउथ इंडियन थाली बनके हो चुकी है रेडी, और फिर मैं हस्बैंड को दे आई थी खाने के लिए। यहाँ पे किचन भी मेरा पूरा सेट हो चुका है। इडली हमने सारी नहीं खाई, कुछ बच भी गई थी। और यहाँ पे फिर घड़े में पानी भी कम हो गया था, तो मैंने इसको रिफ़िल किया। रात में पानी भर के रखते हैं घड़े में, तो पूरी रात में फिर वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद फिर वही रात को सुबह का, सुबह को रात को, यही चलता रहता है लेडीज़ की लाइफ में। तो यहाँ पे मैं सुबह के लिए मुझे पाव भाजी बनानी है, तो उसके लिए मैं सब्जियाँ लाई थी, उनको मैं कट करके रख दूँगी, क्योंकि मैं बल्क में बना रही हूँ पाव भाजी। तो सुबह उसमें भी मुझे बहुत ही टाइम लगने वाला है। 13 लोग हैं हम स्कूल में, तो उनके लिए मुझे बनाना है, और साथ में मेरे हस्बैंड है और मेरी एक फ्रेंड है। तो आप 15 आदमी मान के चलो, इतने लोगों के लिए मुझे पाव भाजी बनानी है, तो फिर उसमें तो टाइम जाता ही है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए गाजर, गोभी, शिमला मिर्च और मटर लिए, और प्याज है वो तो मैं सुबह ही काटूंगी। आलू भी सुबह काट करके रखूँगी, क्योंकि आलू तो काले पड़ जाते हैं रात में। और मिर्ची भी मैं अभी साफ़ करके धो के रख देती हूँ, इनको भी मैं तल के ले जाऊँगी। तो यहाँ पे सब्जियाँ मेरी सारी कट हो चुकी हैं और सारा काम भी हो चुका है। और ये काम करते करते मुझे हो गए थे 12 बज गए थे। तो बस यही था मेरा पूरे दिन का व्लॉग। तो होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।